अजीज, अगर आप सुरक्षित रहे तो मेवाड़ के हर सैनिक, हर नागरिक का मनोबल ऊंचा रहे। आपके नाम के नीचे हम कठिन से कठिन युद्ध जीत सकते हैं। जी दाजीराज, वर्तमान स्थिति में शत्रु के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। स्थितियां हमारे विरुद्ध होती जा रही हैं। हमारे लिए आप और राज परिवार का सुरक्षित हो, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, किंतु आप भी नहीं रुक सकते, आपको भी जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? जी बाबूजी, जब हमने कहा कि मेवाड़ नरेश और समस्त राज परिवार, तो उसमें आप भी सम्मिलित हैं बाबूजी, क्योंकि आप भी हमें उतनी ही प्रेरणा देते हैं और आपका जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य है। राव जी, दाजीराज और राज परिवार का जाना पर्याप्त नहीं हमारे भविष्य के लिए। यदि हम अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो जाए, हम दुगने उत्साह से लड़ विश्वास कीजिए, हम उस मुगल को छोड़ेंगे। अभी अभी आप ही ने कहा था कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हो चुकी हैं, कहा था ना? ऐसा नहीं है बाबूजीराज, हमारे मत में परिस्थितियां पूर्णतः विकराल हो चुकी हैं और इस सत्य को हमें स्वीकारना ही होगा कि संख्या में हम अकबर के मुकाबले बहुत कम हैं और हर क्षण अकबर के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बाबूजीराज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए, यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाबूजीराज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं, अर्थात बाबूजीराज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे। बाबूजीराज, हम इस सुकून के साथ मर सकेंगे कि आप हैं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ का भविष्य। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रावत जी, किंतु यदि हम चले गए तो दुर्ग की रक्षा का ध्यान कौन देगा? कौन संभालेगा दुर्ग? मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे और हमारे साथ ये सभी सामंत रखेंगे, सभी के सभी शूरवीर हैं बाबूजी। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, किंतु आत्मसमर्पण नहीं करेंगे बाबूजीराज। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम सब प्राण दे देंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। राणा जी, हमारे पास राजा जयमल जैसे वीर योद्धा हैं जो शेरों का भी मुकाबला कर सकते हैं, और ये है वीर कल्ला, भाला चलाने में अद्वितीय। ये है ईसरदास जी, मेवाड़ के महान धनुर्धर। और राणा जी, आपके विश्वास पात्र डोडिया ठाकुर सांडा हैं हमारे साथ, तलवारबाजी में निपुण। और ये हैं आज राणा सूरतन सिंह जी, जिन्होंने कितने ही युद्धों में हमें विजय दिलवाई है। राणा जी, ये हैं हमारी रानी सा वीरबाई जी के पिताजी जैत सिंह झाला जी, जो अपने विशाल अनुभव से हमें किसी भी युद्ध में विजय दिलवा सकते हैं। बाबूजीराज, इन सब शूरवीरों के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा जी, अब हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं बचा है। आपको बाबूजीराज और इस समस्त राज परिवार सहित इस दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा। ये जो आप सब हमारे लिए सोच रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आप सबके आभारी हैं। किंतु हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को ये दुर्ग छोड़ने के लिए मत कहिए, मत विवश कीजिए हमें।
हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सबसे। अम्मागढ़ी हुकुम, अकबर की मुगल सेना हमारे दुर्ग को घेर रही है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप सब हमसे हमारे जौहर का मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं। मेवाड़ की महारानी है हम। यदि कोई अनहोनी होती है तो जौहर में सबसे आगे रहने का गौरव मिलता है हमें। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि सेनापतियों और दरबारियों के इस निर्णय द्वारा राणा जी भी छटपटा रहे हैं। खम्मा घड़ी महारानी साहब, समाचार आया है कि अकबर की सेना दुर्ग को घेर रही है चारों तरफ से। राणा जी, मुगल सेना तो दुर्ग को घेर रही है। दुर्ग का तीसरा द्वार भी बंद कर दिया जाए। सैनिक शाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, हमने दुश्मन के किले का तीसरा दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। अभी और फौजी को मुकाने की उम्मीद है हमें, और उनके आते ही किले के चौथे दरवाजे को भी बंद करने के लिए हम उन्हें मजबूर कर देंगे, और फिर शुरू होगा मुकम्मल घेराव। जी, अब बस दुर्ग का एक ही द्वार खुला रह गया, और ऐसी परिस्थिति में यदि हमें विवश होकर उसे भी बंद करने का आदेश देना पड़ा तो नहीं राणा जी, हम क्षमा चाहते हैं राणा जी, किंतु ये होने से पहले आपको समस्त राज परिवार सहित दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा राणा जी। राणा जी, इस संकट की आपात स्थिति में आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आपको दुर्ग से तुरंत निकलना पड़ेगा। ये सब उचित कह रहे हैं राणा जी। असुरक्षा पल पल बढ़ती जा रही है, इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कृपया सुरक्षित गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। राणा जी, मान जाइए राणा जी, मान जाइए। देश हित के लिए मान जाइए राणा जी, अपनी प्रजा के मनोबल के लिए मान जाइए राणा जी। चित्तौड़ के भविष्य के लिए आवश्यक है कि आप जीवित रहें। मान जाइए राणा जी, मान जाइए, आपको महल छोड़ के जाना होगा। ठीक है, जा रहे हैं। एकलिंग जी, जय एकलिंग जी।
मेवाड़ नरेश को आज रात ही जाना होगा। उनके जाने से संबंधित जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं, उन तैयारियों में जुट जाइए शीघ्र। महारानी साहब, राणा जी ने हाँ कह दिया है जाने के लिए। आपको उनके साथ ही जाना होगा महारानी साहब। प्राण बच गए हमारे, प्राण बच गए हमारे। एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्राण बच गए हमारे। बस शीर्क से शीर्क हमें इस दुर्ग से बाहर जाना है। एक बार इस दुर्ग से बाहर चले गए ना, तो फिर मरने दो इस प्रजा को, इस राजपूत सामंत को और इन भूत सेनापतियों को। हम तो भाग जाएंगे इस दुर्ग से। हाँ, भाग अमर सिंह, इधर आइए। अमर सिंह, अमर सिंह। खाने का सामान इतना होना चाहिए कि कोई खाने की कमी ना हो आने वाले कुछ दिनों तक। ये लोग हमारा सामान क्यों बांध रहे हैं माँ? अमर सिंह, आप कुछ विशेष ले जाना चाहते हैं यहाँ से? पर हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। हमें चलना होगा। आपके बड़े दाजीराज ने आदेश दिया है और हमें उनका आदेश मानना ही होगा। हम सब चल रहे हैं यहाँ से। आइए। हम ये महल छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़ी रानी माँ? आप ही तो सदा कहती थी ना कि महल हमारा घर है, तो कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? और यदि हम जा रहे हैं तो ये लोग क्यों रुक रहे हैं यहाँ? इसका तो यही मतलब होता है ये घर हमारा नहीं, सिर्फ इन लोगों का है। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा था ये घर हमारा है? बताइए हमें, आपने क्यों झूठ कहा था हमसे? केवल हमें क्यों छोड़कर जाना पड़ रहा है अपना घर? और यदि हम चले गए तो हमारी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर क्या हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे मरने के लिए? जगमाल काका तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जगमाल को कहाँ आप जैसी समझ है अमर सिंह जी? हम भला जा सकते हैं अपनी प्रजा को छोड़कर? राजा हैं आपके बड़े दाजीराज। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो अकबर के हाथों में हमारा सारा चित्तौड़ आ जाएगा। यदि राणा उदय सिंह जी जीवित रहे तो वे वापस आकर अकबर से सारा चित्तौड़ छीन लेंगे, उनकी प्रजा को इस दास्ता से मुक्त कर देंगे। यदि आपके बड़े दाजीराज को कुछ हो गया तो कौन दिलवाएगा उनकी प्रजा को स्वतंत्रता? बताइए। और हम जानते हैं कि हमारी प्रजा को हम पर बहुत विश्वास है। हम समझ गए हैं बड़ी रानी माँ। हम यहाँ से जाएंगे और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आकर उस अकबर को हरा देंगे। पर बड़े रानी माँ, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने इस महल को छोड़कर। दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है अमर सिंह जी, पर क्या करें? हमें चलना होगा। मेवाड़नाथ की
हुकुम सारा सामान बनवाकर नीचे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, आप नीचे जाकर सामान के पास हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जी। सुनिए, नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं। मानकवर अपने ससुराल जा रही है। आप रो क्यों रही है? अपनी बहन को कोई रो के विदा करता है? चांद, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना ससुराल में। दादा भाई जगमान, दाजीराज के अच्छे पुत्र बने रहने का जतन कीजिएगा। और हाँ, दादा भाई प्रताप के आज्ञाकारी भाई बने रहने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारी चिंता छोड़िए बहना मान, अपनी चिंता कीजिए। यहाँ पे हम हैं इन सब की देखभाल करने के लिए। आप तो जानती है ना कि आपके दादा भाई कितने समझदार हैं। मान, लड़की जाने से पहले अपने घर के द्वार दीप इसलिए जलाती है ताकि वे उस घर में लौटकर वापस आ सके। और मान, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर में अवश्य मिलेंगे। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अपना ध्यान रखिएगा आप। दादा भाई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इस परिवार का और विशेषतः अजब भाभी जी का। हम अपने भांजे के नामकरण समारोह में अवश्य आएंगे। वचन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा भांजा अपने नाना जैसा वीर हो। बाबूजीराज, देर हो रही है। आइए। हे क्लेव जी, हमारे हर नागरिक के जीवन, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का आशीर्वाद देना। प्रभु, अब आप ही के हाथ में है सब कुछ।